और व्यूअर्स, अब बात सत्य और तथ्य की। बीता हफ्ता चुनावी शहमात वाला रहा। तमाम पॉलिटिकल पंडितों को फेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत का झंडा गाड़ दिया। हरियाणवी में बोले तो लठ गाड़ दिया। और इसी के साथ एक बार फिर राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने शुरू हो गए। उनके सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ना राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान ठीक कर पाई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का अनुभव। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी यानी बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अब तक करीब करीब 67 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, यानी 67 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस 47 अर्थात 47 राज्यों में के चुनाव बुरी तरह हारी है। इसके अलावा 2014 से 2024 तक लगातार 3 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा है। 2011 के बाद कांग्रेस कभी भी सत्ता में रहते दोबारा सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं है, यानी सरकारें रिपीट कांग्रेस नहीं कर पाई है। जबकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें बहुत जबरदस्त है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। देश वालों से, मीडिया से, जजेस से, आईएएस ऑफिसर्स से, यानी और साथ ही साथ मिस इंडिया की भी जाति पूछते रहे। हरियाणा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि वहां चुनाव लड़े 16 ओबीसी उम्मीदवारों में से 13 विधायक अकेले बीजेपी के बने हैं। इसके अलावा कुल 17 दलित उम्मीदवारों में से 8 बीजेपी और 9 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं। यानी जातियों के नाम पर जैसे ध्रुवीकरण की उम्मीद कांग्रेस को थी, वैसा असलियत में कुछ नहीं हुआ है। और एक खास बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस ने बड़े जोर शोर के साथ प्रोजेक्ट किया, बाजे गाजे के साथ प्रोजेक्ट किया। इस यात्रा को भारतीय पॉलिटिक्स की दशा और दिशा को बदलने वाला भी बताया गया और अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन आंकड़े यानी फैक्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस करीब 10 राज्यों की चुनाव हार देख चुकी है। हालांकि इस दौरान उन्हें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में जीत भी मिली। हिमाचल में जीत मार्जिनल थी, यानी राहुल गांधी की हाई प्रोफाइल भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिखा है आंकड़ों में। उल्टे कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर खुद उनकी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं दिख रहा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गजों के बीच में गुटबाजी भी हार की एक बड़ी वजह रही, ऐसा खुद कांग्रेस भी मान रही है। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, कांग्रेस इससे पहले राजस्थान में हारी, वहां गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तलवारें खींची हुई थी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खेमे अलग अलग थे। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में खींचतान अभी भी चल रही है। ये सारी गुटबाजियां राहुल गांधी की नाक के नीचे सालों से पनप रही है और राहुल गांधी इस समस्या को डील करने की बजाय चुनावी मन से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बब्बर शेरों की पार्टी है। अब आप खुद ही सोचिए, ये कैसे बब्बर शेर हैं जो मौका पड़ने पर अपने ही उम्मीदवारों का शिकार कर डालते हैं। ये कैसी पार्टी है? बात एकदम साफ है कि कांग्रेस को सत्ता में लौटना है तो सच्चाई को समझना होगा, क्योंकि डिनायल मोड में जीने से युद्ध नहीं जीते जाते और कांग्रेस पार्टी शायद डिनायल मोड में है। ऐसे कांग्रेस के जानकार भी कहते हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जीतने की आदत नहीं है और जहां जीत मिल भी जाती है वहां उस जीत को वो पचा नहीं पाते। आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।